फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी नो एरर इंग्लिश क्लासेस की ओर से आप लोगों के सामने फिर से आया हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था बी की फॉर्म को लेकर, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब को लेकर पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक से पहले ये सेंटेंस देखें जो आपकी नजर में यहां पर सामने आ रहा है। देखें, शी हैज ए कार। यहां पर ऑप्शंस देखें दोस्तों। पहला ऑप्शन है हैड, दूसरा हैव, तीसरा सेलेक्टिंग, चौथा सेलेक्टेड, सेलेक्टिव, हैज और कुछ नहीं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो दोस्तों, इन सबको देखने पर आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि यहां पर जो ऑप्शन है एक से अधिक भी हो सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा दिमाग में कि कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर जो ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं वो कौन कौन से होंगे। एक तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सेलेक्टेड हो जाएगा और तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा कुछ नहीं। देखें, शी हैज हैड ए कार, शी हैज सेलेक्टेड अ कार, शी कुछ नहीं, शी हैज ए कार। देखें, ऑप्शंस कौन कौन से सही हुए? हैड, सेलेक्टेड और एक हुआ है आपका कुछ नहीं। कारण क्या है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक हैज नाम का वर्ड आया है। अब इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो मैं बता देता हूं। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है और ये टेंस बनाता है परफेक्ट टेंस। देखें, अब यहां पर जो ये हैड है ना, ये एक्चुअल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी हैज हैड ए कार, वह रख चुकी है एक कार। सेंटेंस ऐसे अर्थ देगा। दूसरे देखें, जब मैं सेलेक्टेड चूज कर रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब है और ये भी क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह सेलेक्ट कर चुकी है क्या? एक कार, ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखें, मैंने किया कुछ नहीं। अब जब मैं कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है शी हैज ए कार, वह रखती है। अब यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब बन जाएगा मेन वर्ब। क्या रखती है? कार रखती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब हम टॉपिक को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि हैज, हैव, हैड, ये लॉजिक क्या कहता है। तो देखें, इसको मैं साफ कर देता हूं और टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, अच्छा, प्रीवियस क्लासेस जो हुई थी, प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाए थे, मैंने वहां पर हेल्पिंग वर्ब बताई थी कि एक तो आपको पता है मैंने बताए थे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे बताए थे मैंने आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ध्यान है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो प्राइमरी में मैंने बताए थे डू के फॉर्म होते हैं, डू, डज, डिड। ठीक है, डू, डज और डिड, डू, डज, डिड। और दूसरे मैंने बताए थे आपको बी के फॉर्म, जिनके बारे में हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे हैव। हैव ये फॉर्म मिलती है हमें हैज, हैव और हैड के रूप में। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसी को हम समझेंगे, इस पॉइंट को आज। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं इसको क्या खेल है हैज का, ठीक है, या फिर हैव का। मेन जो कहलाता है वो तो हैव कहलाता है, वो उसी के फॉर्म से हैज, हैव, हैड। ठीक है, इसको समझो ऐसे कि ये जो हैव है मतलब हैज, हैव और हैड, एक्चुअल में ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और अपने आप में मेन वर्ब भी होता है। जब हैव ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये टेंस बनाएगा आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब काम का पूरा होना, कंप्लीशन। ठीक है, टेंस कौन सा फर्क नहीं पड़ता है ना, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन काम का कंप्लीशन होता था परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैव का मतलब है यहाँ पर हैज आए, चाहे हैव आए, चाहे हैड आए, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब बन रहा है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है। अब देखें, अब बात कर रहा हूं मैं हैव, यहां पर खुद मेन वर्ब भी होती है। क्या होती है दोस्तों? मेन वर्ब भी होती है और मेन वर्ब ऐसी है कि ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया इसको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम जानते हैं कि आता है हमेशा नाउन आता है। अब देखिए यहां पर जो हैव है किस चीज का अर्थ दे रहा है? यहां पर अर्थ देता है किसी चीज का पास में रखना,
क्या किसी चीज का पास होना, कहने का मतलब ये बताएगा आपका पसेशन। पसेशन का मतलब है स्वामित्व, अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, इस पूरे जो मैंने चीजें सारी लिखी है हैव के बारे में। ठीक है, तो क्लियर, हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा और क्या बनेगा, खुद परफेक्ट टेंस। ठीक है, और जब हैव मेन वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करता है और उसको क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। अर्थ क्या देगा, किसी चीज का पास होना, पोसेशन को बताएगा, स्वामित्व को बताएगा, अधिकार को बताएगा। अब देखें एक एग्जांपल मैं और करके बताता हूं आपको। जैसे आपने सुना होगा लोग बोलते हैं मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मतलब वो बोलना क्या चाहते हैं, आई हैव अ कार। अब यहां देखें हैव क्या बता रहा है, एक्चुअल में पोसेशन बता रहा है। पोसेशन का मतलब है रखना, मैं रखता हूं, रखना क्या, कार, ये ऑब्जेक्ट बन गया और ये यहां पर क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और मेन वर्ब है। ठीक है, आई हैव हैड अ कार। अब इस सेंटेंस को देखें दोस्तों, जब मैं लिखा है आई हैव हैड अ कार, तो यहां हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब रख चुका हूं क्या, एक कार। क्लियर, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा हैव का लॉजिक क्या है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखें यहां पर, पहला सेंटेंस है आपका माई बेस्ट फ्रेंड हैज मी ऑन डिनर, इनवाइटेड, इनविटेशन। अब देखें दोस्तों यहां पर हैज आया है, चूंकि मैंने बताया है हैज, हैव, हैड दो तरीके से काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अब देखना ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो आगे चलते हैं सेंटेंस में, तो देखें यहां पर एक मी नाम का एक वर्ड आया जो प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन के दो ही काम है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट यहां पर फ्रेंड बन चुका है तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको यहां पर ऑब्जेक्ट से पहले या तो प्रेपोजिशन चाहिए या उससे पहले वर्ब चाहिए। अब चूंकि यहां पर जो ऑप्शंस गिवन हैं वो यहां पर प्रेपोजिशन तो है नहीं, लेकिन यहां देखें इनवाइटेड जो है ये वर्ब है। ठीक है, और इनविटेशन जैसा कि पता लग पा रहा है TION, ये ION से क्या बनता है आपको पता है, नाउन बनता है, तो ये नाउन है। तो जबकि इस ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, इससे पहले वर्ब चाहिए, तो यहां पर जैसे ही मैं इनवाइटेड कर दूंगा दोस्तों, जैसे ही मैंने इनवाइटेड किया ये मिल गई इसको वर्ब। ठीक है, अब यहां पर हैज इसका मतलब क्या कर रहा है, हैज यहां पर काम कर रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और इसको हमने दे दिया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी दी है यहां पर, इनवाइटेड। तो दोस्तों मेरा सेंटेंस हो गया माय बेस्ट फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी ऑन डिनर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है डिनर पर। ठीक है, तो हैज हो गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब, इनवाइटेड हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ये ट्रांजिटिव है, और इसको मिल गया मी नाम का ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब देखें अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है आई एम ऑन अ डिनर पार्टी। अब इस सेंटेंस को देखें, एम देखें दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि बी की फॉर्म, प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, बी की फॉर्म होते हैं इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग। तो यहां पर देखें एम, तो यहां पर बी का फॉर्म है, अब बी के फॉर्म को रिक्वायर्ड किया है, तो बी के फॉर्म को रिक्वायर्ड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब गिवन ऑप्शंस में से देखें इनवाइट, इनवाइट जो वर्ड है देखें दोस्तों, यहां पर इनवाइट जो वर्ड है वो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहां पर दूसरा वर्ड देखें, दूसरा वर्ड है इन्विटेशन। अब जब इन्विटेशन की बात करें तो दोस्तों इन्विटेशन यहां आपका हो रहा है नाउन। ठीक है, और तीसरा वर्ड देखें इनवाइटेड, तो यहां पर मैं इसको या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मानूं, ठीक है, या फिर मान सकता हूं मैं इसको एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव भी आते हैं बी के बाद में। ठीक है, मैं इनवाइटेड हूं, और आपको पता है ईडी लगने से वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बनती है और एडजेक्टिव भी बनते हैं। तो जैसे ही मैं इनवाइटेड कर देता हूं तो यहां इनवाइटेड कंसीडर हो जाएगा एडजेक्टिव। आई एम इनवाइटेड, मैं इनवाइटेड हूं, मैं आमंत्रित हूं ऑन ए डिनर पार्टी, डिनर पार्टी पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम कर देंगे इनवाइटेड। गॉट इट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, आई एम इन्विटेशन फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड। देखें आई एन इन्विटेशन, अब देखें सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन प्रोनाउन होता है, क्लियर है। अब देखें इन्विटेशन नाम का एक वर्ड आया है जो या तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि नाउन है ये। आए चूंकि सब्जेक्ट बन चुका है तो डेफिनेटली इसको क्या बनना चाहिए, डेफिनेटली इस वर्ड को क्या बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी या प्रेपोजिशन आएगा। अब देखें, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एम या हैव।
अब चूंकि अगर मैं एम रखता हूं तो उसके बाद में नाउन ऑफ आइडेंटिटी आना चाहिए, लेकिन इनविटेशन नाउन ऑफ आइडेंटिटी तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं हैव रख दूं, ये वाला ऑप्शन रख दूं हैव, तो हैव यहां पर मेन वर्ब कंसीडर हो जाएगा, और मेन वर्ब को, और कौन सी मेन वर्ब, ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव है और उसका इन्विटेशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, हैव यहां पर मेन वर्ब है और इन्विटेशन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई हैव एन इन्विटेशन फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, मैं रखता हूं एक इन्विटेशन फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड से। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज नो इन हिज जॉब सो फार, ही हैज नो। अब देखें दोस्तों, मुझे पता नहीं हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये देखना है, लेकिन आगे देखें यहां पर इन नाम का प्रेपोजिशन आया है। तो अब देखें, अगर हैज मैं हेल्पिंग वर्ब मानूं तो यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब ना मानकर खुद ही मेन वर्ब मानूं तो यहां पर मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। देखें सेंटेंस में हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है प्रमोशन, नाउन है, प्रमोट करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रमोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसी भी लिहाज से नहीं आएगी, क्योंकि हैज हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, और अगर ये खुद मेन वर्ब है तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट स्थान पर नाउन आता है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो प्रमोशन और या प्रमोटेड। अगर मैं प्रमोशन को डालता हूं तो देखो ही हैज नो प्रमोशन, तो प्रमोशन, वह प्रमोशन नहीं रखता है इन हिज जॉब, उसकी जॉब में सो फार, तो ये सही हो सकता है। अब मैंने ये देखना है कि ये प्रमोटेड जो वर्ड है ये मैं चूज क्यों नहीं कर रहा हूं। अगर मैं प्रमोटेड डालता हूं तो यहां पर एक चीज समझनी होगी कि प्रमोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ साथ देखें जब मैं व्हाट और हुम का सवाल करता हूं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, किसे प्रमोट करना। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इसको आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो इन नाम का प्रेपोजिशन है, इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो यहां पर प्रमोटेड मैं ना डालूं। तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, प्रमोशन। तो जैसे मैं प्रमोशन डालता हूं तो प्रमोशन हो गया ऑब्जेक्ट किसका, हैज नाम की मेन वर्ब का, और नो हो गया एड किसका, एडजेक्टिव, किसके लिए, नाउन के लिए। कौन सा नाउन, प्रमोशन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा, ही हैज नो प्रमोशन इन हिज जॉब सो फार, वह नहीं रखता है कोई भी प्रमोशन इन हिज जॉब, उसकी जॉब में सो फार अभी तक। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों पांचवा, द कंपनी हैज नॉट इट्स एम्प्लॉइज सो फार। अब सेंटेंस को देखें, यहां देखें हैज फिर दोबारा है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है मुझे पता ही नहीं है। तो देखें यहां पर ऑप्शंस देखें, इट्स एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज नाम का एक वर्ड है जो कि एक नाउन है। तो नाउन के दो ही काम है, या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो शुरू में आ गया, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए दोस्तों, आपको पता मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हैज को अगर मैं मेन वर्ब मान लूं तो ये उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां नॉट क्या कर रहा है, फिर नॉट के साथ भी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब विशेषता बताता है या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की। तो देखें यहां पर ऑप्शंस देखें, प्रमोशन नाउन, प्रमोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रमोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं प्रमोशन डालता हूं तो क्या होता है, द कंपनी हैज नॉट प्रमोशन इट्स एम्प्लॉइज, अजीब सा लग रहा है तो काम नहीं करेगा। अगर मैं ये लिख दूं कंपनी हैज नॉट प्रमोटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दूं मैं इसमें, ये वर्ब की अगर मैं थर्ड फॉर्म इसमें डाल दूं, कंपनी ने प्रमोट नहीं किया है इट्स एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉइज को सो फार अभी तक, तो मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें दोस्तों अगला सेंटेंस, यू हैव इन योर वॉक। अब देखें हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है मुझे नहीं पता, देखते हैं यहां पर, लेकिन इन नाम का प्रेपोजिशन आया है, इन नाम का प्रेपोजिशन आया, तो आप ये समझो कि यहां पर तीन वर्ड्स हमारे पास गिवन है, कौन कौन सा, एक तो स्मार्टनेस जो कि नाउन है, स्मार्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके अलावा जो यहां पर स्मार्टली वर्ड है, स्मार्टली वर्ड आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, आपका एडवर्ब बन रहा है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो कौन सा चूज करूं, अगर मैं लिख दूं तो डेफिनेटली यहां पर देखो हैज हैव हैड मेन वर्ब है तो इनको ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन चाहिए, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां देखो वर्ब तो गिवन नहीं है कोई, तो इसका मतलब यहां पर स्मार्टनेस ही आना चाहिए। अगर मैं डाल दूं ये, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव स्मार्टनेस इन योर वर्क, तुम रखते हो स्मार्टनेस, क्या, स्मार्टनेस इन योर वर्क, तुम्हारे कार्य में। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों सातवां, यू स्मार्ट इन योर वर्क। देखिए यू यहां पर वर्ड है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर है, ठीक है। अब स्मार्ट, स्मार्ट ऊपर वाले सेंटेंस से पता लग रहा है ये क्या अपने आप में दोस्तों, ये अपने आप में आपका है एडजेक्टिव, ठीक है। अब जब ये एडजेक्टिव है
तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, बी का फॉर्म चाहिए, और बी का फॉर्म चाहिए तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। यू आर स्मार्ट इन योर वर्क, तुम स्मार्ट हो किसमें, तुम्हारे वर्क में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज ए ऑफ गुड नोवेल्स। अब देखें हैज आ गया, अब यहां देखो ए आर्टिकल है। ठीक है, अब यहां देखो ऑफ नाम का एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब देखो ए नाम का आर्टिकल है, अब आर्टिकल की खासियत आपको पता है कि आर्टिकल किसके लिए काम करता है दोस्तों, नाउन के लिए काम करता है। तो यहां पर नाउन तो है नहीं, देखो प्रेपोजिशन आ गया, तो यहां पर मुझे कोई ना कोई नाउन चाहिए, और नाउन कौन सा हो जाएगा, कलेक्शन। तो कलेक्शन जैसे डालूंगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज अ कलेक्शन ऑफ गुड नोवेल्स। वह रखता है कलेक्शन किसका, गुड नोवेल्स का। ठीक है, तो यहां पर हैज बन गया मेन वर्ब, और ये कलेक्शन हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज सम गुड नोवेल्स। अब देखें यहां पर हैज मुझे पता नहीं है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, लेकिन मैं आगे चलूं तो मुझे पता लग रहा है नोवेल्स नाम का एक क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा। चूंकि सब्जेक्ट ही बन चुका है तो नोवेल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा डेफिनेटली। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इससे पहले मुझे वर्ब चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए, प्रेपोजिशन तो है नहीं, अब मुझे वर्ब चाहिए, तो इसका मतलब वर्ब मैं इसको कंसीडर करूं तो ये क्या करेंगे, तो मैं कहने का मतलब इनमें से ही मुझे कोई वर्ब चाहिए, तो मैंने वर्ब डाल दी कलेक्टेड, कलेक्टेड डाल दी, तो ही हैज बन गया हेल्पिंग वर्ब, और कलेक्टिव बन गया उसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको मिल गया ऑब्जेक्ट कौन सा, नोवेल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज कलेक्टेड सम गुड नोवेल्स, उसने कलेक्ट किए हैं कुछ अच्छे नोवेल्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे सेंटेंसेस और देखते हैं हम। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, अगला सेंटेंस जो आपके सामने गिवन है स्क्रीन पर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई ही हैज ए ऑफ 200 बुक्स डेली। अब इस सेंटेंस को देखेंगे दोस्तों, गहराई से देखेंगे तो हमें पता लग रहा है कि यहां पर देखो ए आर्टिकल फिर दोबारा आ गया। ठीक है, और ऑफ आ गया प्रेपोजिशन। अब देखें ए आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब नाउन आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए काम करता है। तो यहां पर देखें सेल, ठीक है, अब देखें सेल, सेल जो ये वर्ड है ये है भाई साहब आपका वर्ब। ठीक है, सेल करना। ठीक है, और एक आया है ऐसे एली, ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, सेल, ठीक है, बिक्री जिसको हम बोलते हैं, और एक है सोल्ड, सोल्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखें, ठीक है, तो अब देखें यहां पर हम अगर सेल डाल दें, ही हैज अ सेल, वो रखता है, बिक्री रखता है किसकी, ऑफ 200 बुक्स डेली, 200 बुक्स की डेली। ठीक है, तो यहां पर हैज बन गया मेन वर्ब, ठीक है, और सेल बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज 200 बुक्स टुडे। अब देखें यहां सेंटेंस देखें दोस्तों, यहां पर हैज आया है। ठीक है, अब यहां पर आया 200 बुक्स टुडे, बुक्स नाम का एक नाउन आया है। ठीक है, अब नाउन के दो ही काम है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली यहां पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले आ चुका ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब, तो कहने मतलब यहां से मुझे वर्ब उठानी पड़ेगी, और वर्ब मैंने उठा ली वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, क्योंकि अब यहां पर हैज बन गया हेल्पिंग वर्ब, और उसको मिल गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सोल्ड ऑप्शन हो जाएगा, ही हैज सोल्ड 200 बुक्स टुडे। आज उसने कितनी किताबें बेची हैं, 200 किताबें बेची हैं, बेच चुका है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द ओल्ड वुमेन हैज नोट टू लिव मोर। अब देखें हैज नाम का वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको देखते हैं, टू लिव, जीने की, तो देखें ये तो इन्फिनिटिव आया है दोस्तों। ठीक है, हैज नो, अब नो आपको पता है, नो आपको मैं बता देता हूं, नो होता है आपका एडजेक्टिव, और जबकि नॉट होता है एडवर्ब। ध्यान रखना दोस्तों, नो एडजेक्टिव होता है और नॉट होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव की विशेषता होती है कि वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो यहां पर देखें एनकरेज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि एनकरेजमेंट एक नाउन है, और अगर मैं इसमें एनकरेजमेंट डाल दूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द वुमेन हैज नो एनकरेजमेंट टू लिव मोर। वुमेन रखती है कोई भी एनकरेजमेंट नहीं, उत्साह नहीं, टू लिव जीने का, मोर और भी ज्यादा। कहने का मतलब बूढ़ी औरत और ज्यादा जीने की कोई भी उत्साह ललक नहीं रखती है। ठीक है, और यहां पर हैज बन गया मेन वर्ब, और ये मिल गया इसको ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज द वर्कर्स टू वर्क हार्ड। ही हैज देखें दोस्तों, यहां पर मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन मुझे पता है वर्कर्स नाम का एक वर्ड आया, जो कि क्या अपने आप में दोस्तों नाउन है। नाउन के दो ही काम है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट यहां जब ही बन चुका है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहां मुझे चाहिए वर्ब चाहिए, वर्ब कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के हिसाब से, तो एनकरेज्ड। ठीक है, ही हैज एनकरेज्ड, उसने एनकरेज किया है किसको, वर्कर्स को, टू वर्क, काम करने के लिए, हार्ड, बहुत कड़ा, मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए। ठीक है, अगला देखें दोस्तों सेंटेंस, ही हैज ए ऑफ 2 days। अब देखें दोस्तों यहां पर ए आ गया आर्टिकल। ठीक है,
तो आर्टिकल को नाउन चाहिए और यहां देखें नाउन आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां देखो प्रेपोजिशन आया है, ठीक है, तो यहां पर नाउन चाहिए, नाउन कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट और लीव, लेफ्ट लेफ्ट तो ये लीव की थर्ड फॉर्म बन रही है। अब देखें लीव जो वर्ड है अपना, देखें लीव जो वर्ड है इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन भी होता है, लीव का मतलब अवकाश और लीव करना ये वर्ब भी होता है, तो यहां पर मुझे नाउन के रूप में ये काम करेगा, ठीक है, तो यहां पर मैंने डाल दिया ही हैज ए लीव, वो रखता है एक अवकाश ऑफ 2 days, 2 दिन का, तो यहां पर वर्ड हो जाएगा लीव। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, ही हैज हिज जॉब। इस सेंटेंस में देखने में मुझे पता लग रहा है कि हैज, यहां पर ब्लैंक आया हैज के बाद में और जॉब नाम का एक नाउन आया, नाउन का काम दो ही है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हो जाएगा लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट हिज जॉब। अब यहां पर हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब और लेफ्ट हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, दिस सैंपल ऑफ सिल्वर प्योर। अब देखें दिस सैंपल ऑफ सिल्वर, ठीक है, प्योर। अब देखिए प्योर नाम का एक वर्ड आया जो कि अपने आप में क्या एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो दोस्तों, एडजेक्टिव है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम प्योर हो, तुम इम्प्योर हो, ठीक है, तो एडजेक्टिव को बी का रूप चाहिए और बी का रूप कौन सा, इज, तो क्या हो जाएगा इज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द एक्टर हैज नो इन हिज एबिलिटीज। अब देखें हैज नाम का वर्ड आया, मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, मुझे चेक करना है, लेकिन मुझे पता नो नाम का वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। अब देखो इन नाम का प्रेपोजिशन आया तो प्रेपोजिशन का केस तो आगे का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है, एडजेक्टिव को एक यूज करना है और यूज करना है वो नाउन के लिए, तो यहां पर डाल दूं मैं कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस में से, तो पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन मैंने बताया था, तो कॉन्फिडेंट तो क्या एडजेक्टिव और कॉन्फिडेंस क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। जब कॉन्फिडेंस नाउन है तो मैं किसको पुट कर दूंगा, यहां पर कॉन्फिडेंस को पुट कर दूंगा, तो द एक्टर हैज नो कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज, एक्टर नहीं रखता है कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रखता है उसकी एबिलिटीज में। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, दिस आर्टिस्ट हैज नो, अब देखें नो फिर द्वारा क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया तो यहां पर नाउन चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर तो प्रेपोजिशन आ गया, तो यहां पर नाउन कौन सा मिलेगा, देखो क्रिएटिव, आईवी आ रहा है तो एडजेक्टिव है, क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्रिएटिविटी अपने आप में क्या नाउन है, आईटीवाई से एंड हो रहा है, तो यहां पर मैंने डाल दिया क्रिएटिविटी। जैसे ही मैंने क्रिएटिविटी डाला सेंटेंस क्या हो गया, दिस आर्टिस्ट हैज नो क्रिएटिविटी इन हिज वर्क, ये आर्टिस्ट रखता है कोई भी क्रिएटिविटी नहीं इन हिज वर्क, उसके कार्य में। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द पोइट हैज सम ब्यूटीफुल पोइम्स। अब देखें हैज, मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन यहां देखें सम ब्यूटीफुल पोइम्स, पोइम्स नाम का एक नाउन आया है। अब नाउन के दो ही काम है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आनी चाहिए और वर्ब आनी चाहिए, तो देखें यहां पर वर्ब कौन सी मिलेगी हमें, क्रिएटेड है, एक क्रिएटिव और क्रिएटिविटी, क्रिएटेड से पता लग रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्रिएटिव से पता लग रहा है एडजेक्टिव है और क्रिएटिविटी से पता लग रहा है ये नाउन है। तो यहां पर अगर मैं क्रिएटेड डाल दूं तो सेंटेंस क्या हो जाता है मेरा, द पोइट हैज क्रिएटेड सम ब्यूटीफुल पोइम्स, पोइट ने क्रिएट किए हैं कुछ ब्यूटीफुल पोइम्स, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, क्रिएटेड, और हैज हो गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब और क्रिएटेड हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस आपको बता रहा है कि अगला सेंटेंस 20वां, ही हैज इन हिज स्टाइल, ठीक है। अब देखें दोस्तों हैज आया, मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन मुझे पता है स्टाइल, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी स्टाइल, ये नाउन है, नाउन के दो ही काम है, तो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इसको क्या चाहिए। अब लेकिन देखें ये तो प्रेपोजिशन आ गया, अब ये जब प्रेपोजिशन आ गया तो ये नाउन तो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन अब यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर मेरे पास जो वर्ड्स हैं वो अट्रैक्टेड, अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव। अट्रैक्टेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अट्रैक्शन नाउन है और अट्रैक्टिव आपका एडजेक्टिव है। अच्छा अब ये क्या करूं मैं, ही हैज अट्रैक्टेड, अगर मैं यहां पर अट्रैक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देता हूं तो अट्रैक्टेड तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ही हैज अट्रैक्टेड, उसने अट्रैक्ट किया है किसे, तो यहां पर इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं आगे क्योंकि प्रेपोजिशन आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं रख दूं यहां पर ही हैज अट्रैक्शन, वो रखता है अट्रैक्शन इन हिज स्टाइल, उसके स्टाइल में। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, शी हैज द ऑडियंस। अब देखें ऑडियंस नाम का एक वर्ड आया नाउन, अब नाउन के दो ही काम है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब देखें ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा तो इससे पहले या तो प्रेपोजिशन चाहिए या हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, तो वर्ब चाहिए तो हम ले लेंगे अट्रैक्शन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सॉरी अट्रैक्टेड ले लेंगे, अट्रैक्टेड क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म और अट्रैक्शन है यहां पर एक नाउन, तो यहां पर हमने अट्रैक्टेड जैसे ही डाला तो मिल गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस हो गया, शी हैज अट्रैक्टेड द ऑडियंस, वह अट्रैक्ट कर चुकी है किसको, ऑडियंस को। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यू हैव मी। इस सेंटेंस को देखें यहां पर मी नाम का एक क्या है,
प्रोनाउन आया, प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन के दो ही काम है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां देखें ऑब्जेक्ट से पहले मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कंफ्यूज्ड। यू हैव कंफ्यूज्ड मी, तुम मुझे कंफ्यूज कर चुके हो। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, यहां पर अगला सेंटेंस है यू हैव इन ग्रामर। अब देखें है मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, लेकिन मुझे पता है कि इन नाम का प्रेपोजिशन आया है, तो हैव अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो देखें कंफ्यूजन और कंफ्यूज्ड। अगर मैं यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म डालता हूं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी कंफ्यूज। अगर मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा सेंटेंस को, यू हैव कंफ्यूज्ड, तुम कंफ्यूज कर चुके हो, किसे, तो यहां पर इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज मैं करूंगा नहीं, तो यहां पर डाल दूं नाउन। नाउन डालूंगा तो क्या हो जाएगा, यू हैव कंफ्यूजन इन ग्रामर, तुम रखते हो कंफ्यूजन किसमें, ग्रामर में। तो हैव हो गया यहां पर मेन वर्ब और ये मिल गया उसको वर्ब, ये मिल गया, और कंफ्यूजन नाम का इसका मिल गया ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखें, द कोच हैज हिज प्लेयर्स। अब देखें हैज मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, लेकिन मुझे पता है कि प्लेयर्स नाम का एक वर्ड मिला है जो कि नाउन है। नाउन को क्या चाहिए, अब यहां पर नाउन को चाहिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब, तभी तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी यहां पर प्रेज्ड। द कोच हैज प्रेज्ड हिज प्लेयर्स, कोच प्रेज कर चुका है उसके प्लेयर्स को, तो हैज मिल गया यहां पर हेल्पिंग वर्ब, और प्रेज हो गया उसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगला दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं, द कोच हैज नो फॉर हिज प्लेयर्स। अब देखें नो नाम का एक एडजेक्टिव मिला दोस्तों, हैज मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन मुझे पता है एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की, लेकिन यहां पर नाउन नहीं आया, फोर नाम का क्या है, एक प्रेपोजिशन आया है, तो यहां पर मुझे चाहिए नाउन। नाउन मैंने कौन सा डाल दिया, प्रेज। द कोच हैज नो प्रेज फॉर हिज प्लेयर्स, कोच रखता है कोई भी प्रेज नहीं उसके प्लेयर्स के लिए। ध्यान देना दोस्तों, प्रेज जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, यहां काम कर रहा है नाउन का, और ये काम कर रहा है वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, शी हैज नो चेंज इन हर एटीट्यूड। शी देखें सही है गलत देखें, शी हैज नो चेंज। अब देखें चेंज, चेंज यहां पर नाउन बन रहा है और यहां पर बन रहा है हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब बन रहा है हैज। चेंज का मतलब है बदलाव, चेंज हालांकि नाउन भी होता है और चेंज वर्ब भी होता है। बदलाव की जब बात करेंगे तो नाउन, लेकिन परिवर्तन करना, परिवर्तित करना तो बन जाएगा वर्ब। तो यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, शी हैज चेंज्ड हर एटीट्यूड नाउ, उसने अपना एटीट्यूड बदल लिया है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखें एटीट्यूड क्या हो गया, नाउन, ये बन जाएगा इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ये भी क्या है, ट्रू है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, द न्यू केमिकल हैज द वाटर। अब देखें हैज मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहां पर वाटर नाम का एक नाउन आया है जो बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के लिए चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, प्योरीफाइड। द न्यू केमिकल हैज प्योरीफाइड द वाटर, इसका मतलब यहां पर हैज बन रहा है हेल्पिंग वर्ब और ये बन रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस देखें, द सिल्वर हैज, दिस सिल्वर हैज 75% हैज का मतलब यहां पर हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये मेन वर्ब होती तो यहां पर नाउन चाहिए होगा, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर मेन वर्ब, यहां पर चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब प्योरिटी, प्योरीफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्योरिटी क्या है, नाउन है, और प्योरीफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैं हैज यहां पर 75% एक तरीके से कर रहा है विशेषता का काम एडजेक्टिव का, तो यहां डाल देता हूं प्योरिटी। तो सेंटेंस हो जाएगा मेरा, दिस सिल्वर हैज 75% प्योरिटी, यह सिल्वर रखती है 75% प्योरिटी, और हैज हो गया मेन वर्ब। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, दिस द गवर्नमेंट हैज द कंपनी। कंपनी नाम का एक नाउन आया, नाउन के दो ही काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा डेफिनेटली, तो उसको चाहिए मेन वर्ब की, मेन वर्ब चाहिए यहां पर, और मेन वर्ब की यहां पर हैज के हिसाब से फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज प्राइवेटाइज्ड द कंपनी, कंपनी को क्या कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, वी हैव नो इन दिस केबिन। अब देखें इन नाम का प्रेपोजिशन आया है, तो उससे पहले देखें नो नाम का एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताएगा, देखो नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन कौन सा हो जाएगा, प्राइवेसी। वी हैव नो प्राइवेसी, हम रखते हैं कोई भी प्राइवेसी नहीं इन दिस केबिन, इस केबिन में। यहां प्राइवेट एडजेक्टिव है और प्राइवेटाइज्ड क्या है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अब देखें आगे के सेंटेंसेस देखते हैं कुछ। देखें दोस्तों 32वां 32 देखें सेंटेंस क्या कह रहा है, 32 कह रहा है कि भाई बाबा रामदेव हैज योगा। अब ये देखो देखो हैज आया है, मुझे पता नहीं हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, लेकिन मुझे पता है योगा, योगा एक नाउन है, नाउन के दो ही काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको क्या चाहिए वर्ब चाहिए। ठीक है, वर्ब कौन सी हो जाएगी, पॉपुलराइज्ड।
ठीक है। बाबा रामदेव हैज पॉपुलराइज, बाबा रामदेव ने पॉपुलराइज किया है किसको? योगा को। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, बाबा रामदेव हैज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, दुनिया भर में, ठीक है। अब दुनिया भर में, ठीक है। अब हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं पॉपुलराइज कर दूं तो आएगा सेंटेंस क्या बनेगा? बाबा रामदेव हैज पॉपुलराइज, बाबा रामदेव पॉपुलराइज कर चुके हैं क्या? किसे? तो पॉपुलराइज तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहां पर ये ऑप्शन तो हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। पॉपुलैरिटी, अगर मैं पॉपुलैरिटी नाउन डाल दूं तो सेंटेंस हो जाएगा बाबा रामदेव हैज पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाबा रामदेव रखते हैं पॉपुलैरिटी, क्या? प्रसिद्धि, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में। अगला सेंटेंस देखें दोस्तों, रोहित हैज बिलीफ इन गॉड, रोहित हैज बिलीफ, बिलीफ नाम का एक वर्ड आया जो कि क्या? नाउन है, इसका मतलब यहां पर ये बन रहा है मेन वर्ब हैज, तो हो जाएगा रोहित हैज बिलीफ, रोहित रखता है बिलीफ, विश्वास, किसमें? भगवान में, तो सेंटेंस हो गया मेरा ट्रू। अगला सेंटेंस देखें, ही हैज, शी हैज बिलीव्ड मी, वह विश्वास कर चुकी है मेरा, सेंटेंस ये भी क्या है? ट्रू। अब यहां पर हैज क्या बन रहा है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने हैज, हैव और हैड के कंफ्यूजन को दूर किया है। दोस्तों ध्यान रखना, हैज, हैव, हैड तीनों ही हैव की फॉर्म्स हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। जब हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब होंगे तो इनको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है और परफेक्ट टेंस बना देते हैं। और जब ये हैज, हैव, हैड खुद मेन वर्ब होते हैं तो ये पोसेशन को बताते हैं, स्वामित्व को बताते हैं, रखना, अधिकार को बताते हैं, इस तरीके का सेंस देते हैं। और ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और इनको चाहिए होता है अपने बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपको पता है नाउन या प्रोनाउन आता है। होप करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का बहुत पसंद आया है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करें। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।